Hello everyone. Today we are going to study about database concepts using LibreOffice, and in this chapter our today's topic is Introduction to Data Models. Now before moving ahead, I would like to make you clear about the concept of data model. Now whenever you are going to talk about any of the models, what it describes? It describes about the structure. So data model is none but about discussion of structure. So structure क्या होगा कि the one which is going to give us the design कि वो जो मॉडल बनने वाला है उसका डिजाइन कैसे रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा and how that is going to form a model. So here in this topic we will be studying about different kinds of data model and the data model which is important for you. So moving towards the data model, there are 4-5 data models which are given to you, and the first one is about relational data model. Second one is about network. देखिए जैसे नाम है इसका उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है. सो नेटवर्क से डेटा मॉडल. देन थर्ड वन इज अबाउट hierarchical then data model. चौथा जो है that is object oriented data model. And next and then the last one, there are so many data models but हमें जो मोस्टली यूजफुल रहते हैं एंड जो मोस्टली हम लोग डेटाबेस में यूज करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, देयर आर लिमिटेड डेटा मॉडल्स जो हम लोग यूज करते हैं. सो हियर द लास्ट वन इज एंटिटी रिलेशनल डेटा मॉडल. डेटा मॉडल समझ लो, दिस इज उसके आगे का डेटा मॉडल ही है. ओके नाउ ये जो सारे डेटा मॉडल है उसके मीनिंग क्या रहेंगे? फिर रिलेशनल का मीनिंग क्या रहेगा, नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है, हायरार्चिकल का मीनिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है और एंटिटी रिलेशनशिप. जब कभी भी कोई भी डेफिनेशन दिया जाता है या फिर जब कभी भी कोई मॉडल को एक्सप्लेन किया जाता है तो इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इट. सो वी नीड टू चेक कि उसका डिजाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया है. नाउ रिलेशनल डेटा मॉडल बोलने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हियर इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन in data. Now let me tell you, whenever we are going to discuss about database concepts, so at that time in my first lecture of database concept we have discussed about tables. Okay, तो यहाँ पे मैं यहाँ ना करते हुए here मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करती हूँ कि आपको समझने के लिए वो इजी रहे. Now whenever we are going to discuss about relational data model, तो relational data model में हमें क्या ध्यान में रखना है कि here it will be the tabular representation and in that tabular representation it will be the combination of rows and column. मैंने आपको बताया था कि टेबल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम टेबल को कैसे डिफाइन कर पाएंगे. तो टेबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल दिए गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज एंड जो वर्टिकल दिया हुआ है वो कॉलम, the combination of rows and columns is none but the table, and this is the same which is going to form our database. Okay, so now by this way we are going to check कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है. हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे, उसको डिटेल में हमें पढ़ना है. दूसरा जो दिया गया है, अभी इसका नाम और इसका मीनिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, समथिंग some cells are going to represent and relate to some other cells, so there will be a relation into the table, tabular representation, so that will be none but your relational data model. Now moving ahead, दूसरा जो दिया गया है that is network. When we are going to discuss about a network data model, relational में मैंने relation बताया तो network में network होगा ही. So network में network कैसे रहेगा? So वो network रह सकता है एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में, वो नेटवर्क रह सकता है एक सेट का दूसरे सेट के साथ में, या तो वो नेटवर्क रह सकता है इन द फॉर्म कि जहाँ पे वो टैबुलर फॉर्मेट ना रहते हुए वो ट्री डायग्राम में रहे या फिर कुछ. तो इस तरह से जो रहता है दैट इज नॉट बट अ नेटवर्क. देखेंगे आगे में कैसे है. देन द थर्ड वन इज अबाउट द हायरार्चिकल. हायरार्चिकल, अभी हमें अगर हायरार्ची
समझ में लेना है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हिस्ट्री की तरफ में, जब कभी भी हमें हायरार्की समझना है तो। अदरवाइज अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सो ऑन, अगर हमें देखना है तो दैट विल गो फॉर हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नहीं तो जो हमारा जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरह से जो ये ट्री वाला स्ट्रक्चर रहेगा, ये जो बाइफर्केशंस रहेंगे, दैट इज नॉट बट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये हमें इतना डिटेल में नहीं है। दूसरा, अभी इन दिस 12th स्टैंडर्ड हमें इतना नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ कांसेप्ट, उप्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कांसेप्ट होता है, जिसके ऊपर में जब हम लोग प्रोग्रामिंग बेसिक शुरू करते हैं तो वी एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जेक्ट, how the object is getting processed, how to form a class and all. So that is dealing with the object oriented, जहाँ से एक object को derive करके different class and formations किए जाएंगे. So that deals with the object oriented data model. Moving ahead, entity relationship. Entity relationship, दो अलग अलग tables, दो different entities. Like अगर मैं बोलती हूँ कि this is my entity of student table, okay? आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पे दूसरा एक मेरा एंटिटी है जिसका नाम है एग्जाम टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में ये रहेगा एंटिटी एंड इट विल रिलेट विद डिफरेंट अदर पैरामीटर्स, विद डिफरेंट अदर एट्रीब्यूट्स। सो दोज एट्रीब्यूट्स आर नन बट द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। उसका एग्जांपल अगर मुझे देना है आपको तो उसके कंडीशंस भी होते हैं। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है हमेशा, ईआर डायग्राम जिसे हम लोग बोलेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि ये, या फिर एक सिंपल फॉर्मेट में बताती हूँ, ईआर डायग्राम के रूल्स के फॉर्मेट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट के पास में कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो रोल नंबर, आरएनओ लिखा मैंने यहाँ पे। दूसरा एट्रीब्यूट जो आएगा दैट विल बी एस नेम, दैट इज स्टूडेंट का नेम। उसके आगे में जो आने वाला है दैट इज नन बट योर, चलो एड्रेस लिखो या फिर स्ट्रीम लिखते हैं, वेरी सिंपल, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कौन सा स्ट्रीम का। एक मैं दूसरा एंटिटी ले रही हूँ, दूसरा एंटिटी जो ले रही हूँ उसका नाम मैं ले रही हूँ एग्जाम। नाउ यहाँ पे ये जो एग्जाम टेबल रहेगा, ये एग्जाम टेबल में क्या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में से कुछ कॉमन रहेगा? यस, क्या कॉमन रह सकता है? तो यहाँ पे कॉमन रहेगा उसका रोल नंबर। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर। ओके, उसके बाद में एग्जाम टेबल में क्या कॉमन आएगा, तो उनके मार्क्स या फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आईटी भूलना नहीं है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड उसके आगे में इन केस अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं या ग्रेड्स दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। सो आई विल गो हियर फॉर टोटल मार्क्स टीएम एंड हियर आई विल गो फॉर परसेंटेज। नाउ ये सारी चीजें जो है वो कब पॉसिबल है, तो जब स्टूडेंट के टेबल में या फिर स्टूडेंट की जब एग्जाम होगी, उसका जब इवैल्यूएशन होगा, तब उसका रिजल्ट जनरेट होगा, तब उसका रिजल्ट आने वाला है। तो दिस इज विद द कंडीशन ऑफ क्या, इवैल्यूएशन। वो टर्म 1 के पैटर्न में होने वाला है, टर्म 2 के पैटर्न में होने वाला है। देन स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए एग्जाम है और इसका आउटपुट हमें और एक मिल सकता है जो दैट कैन बी रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस वे अगर हम लोग देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। हमें जो सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज ओनली रिलेशनल डेटा मॉडल दैट वी नीड टू स्टडी। रिलेशनल डेटा मॉडल्स में क्या कुछ डेफिनेशंस रहेंगे, उसे हमें कैसे यूज करना है, एक डिफाइन, सेल्स को कैसे डिफाइन करना है, दैट वी विल बी स्टडीइंग इनटू रिलेशनल डेटा मॉडल। बट बिफोर दैट ये जो सारे डेटा मॉडल्स दिए हुए हैं, जस्ट फॉर द क्लास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर गोइंग फॉर इट। बट मूविंग अहेड जब हम लोग देखेंगे सो वी आर गोइंग टू चेक ओनली एंड ओनली क्या, तो रिलेशनल डेटा मॉडल। सो वी विल नाउ focus on data models which are going to be useful, that is the relational data model which are going to be useful for this year. So students, सबसे पहले जब हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया, it is none but the combination and the representation into
टैबुलर फॉर्मेट एंड जब हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं सो एट दैट टाइम वी चेक द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नाउ मैडम अगर हम लोग रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं तो रिलेशनशिप डेटाबेस का कंसेप्ट इसके साथ में कैसे रिलेट होगा, क्यों नहीं रिलेट होगा? देखिए अगर ये मेरा एक टेबल है, ये टेबल में मैंने क्या किया तो हियर आई एम गोइंग टू चेक विद द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड द एंट्रीज। नाउ रोल नंबर को 101, 102, 103 ऐसा करके लिखेंगे। मेरे मोस्ट फेवरेट नेम सोनू, मोनू एंड टीना मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सिटी आपको जो अच्छी लगती है वो डालो। हम लोगों को जो स्पेलिंग इजी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक पुणे, पुणे, पुणे। देन ब्रांच कोड, नाउ हियर यू कैन यूज एज अ स्ट्रीम। ओके, तो मैं इसे ब्रांच कोड में आर्ट्स, हियर आई एम राइटिंग कॉमर्स एंड हियर आई एम राइटिंग साइंस, ये तीन। एंड मोबाइल नंबर कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो एंड कुछ तो कुछ तो कुछ तो। ये सारा हो गया अबाउट अ टेबल। नाउ एक चीज बहुत केयरफुली ध्यान रखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल जब बोला गया है तो रिलेशनल डेटा मॉडल में ये जो एंटिटी रहेगी, ये जो सेल दिया हुआ है, दिस सेल इज गिविंग द एंटायर इंफॉर्मेशन। हम लोगों को टैबुलर फॉर्मेट में जब हमें देखना है तो these are columns and these three are numbered rows. ओके, तो रोज एंड कॉलम्स का जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इनटू द टैबुलर फॉर्म सो दैट इज नथिंग बट योर रिलेशनल डेटा मॉडल, जहाँ पे एक वैल्यू इज रिलेटिंग टू समवन। नाउ वो वैल्यू को रिलेट करने के लिए देयर आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच वी कैन यूज टू चेक कि ये वैल्यू को इसके साथ में रिलेट करने के बाद में हमें क्या कुछ मिल सकता है। सो फॉर दैट देयर आर different definitions which we need to study from this. So हमारे पास में पहला definition जो बन जाता है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, that is about attributes. Okay, number 2 is about I think tuple. Number 3 is let me check with the definitions कौन सा है, yes domain and then its degree and then its cardinality. नाउ इन डेफिनेशंस को समझने के पहले इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब एक्सप्लेन किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, सो एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि दीज रोज आर आल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। क्यों रिकॉर्ड्स बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि 101 रोल नंबर वाले की इंफॉर्मेशन दो तो क्या बताओगे? 101 रोल नंबर जो है उसका नाम सोनू है, वो पुणे में रहता है, वो आर्ट स्ट्रीम का है और उसका मोबाइल नंबर कुछ तो कुछ तो कुछ तो है। ओके, सो सिमिलरली ये हो गया अबाउट द रिकॉर्ड। बट अगर मैं ये बोलूंगी कि ये जो टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो मैंने आपको ये बताया था कि एट्रीब्यूट्स इज नन बट योर कॉलम। सो आपके पास में कौन से एट्रीब्यूट्स है? 1 2 3 4 5, so you are having 5 different attributes, so this is none but your attributes and attributes means कितने कॉलम्स आपके पास में प्रेजेंट है। कौन से कॉलम्स है? तो रोल नंबर इज 1 एट्रीब्यूट, name is 1 attribute, city, then branch code और मोबाइल नंबर, so these are none but the attribute. So attributes यानी क्या होंगे? जो कॉलम्स आपको दिए गए हैं वो कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन, वो कॉलम्स का बाइफिकेशन, so it will deal with the attributes. उसका डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आपको अगर चेक करना है टेक्स्ट बुक में जैसे लिखना है वैसे लिखा तो भी चलेगा। अदरवाइज इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल the tabular representation in which columns defines attributes which are the parts of database table can be represented as the attributes which will give the information about the particular column. So this can be also shared. Now ये हो गया पहला। दूसरा क्या दिया है? tuple. Now what is the meaning of tuple? जब रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं तो इसी रिकॉर्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं टपल।
because these tuples are giving information of entire row, entire information of particular student. So ये टपल जो रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे, जो रो में इंफॉर्मेशन आने वाली है वो इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे टपल। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड कि अगर हमें तीसरा डेफिनेशन देखना है कि डोमेन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी चेक किया कि डोमेन क्या हो सकता है, तो जैसे हम लोग वेबसाइट का कोई डोमेन नेम बोलते हैं .org है, .com है या फिर व्हाट्सएवर। सो उसी तरह से अगर हम लोग टेबल में चेक करेंगे तो वो क्या डिफाइन करता है कि कौन सा डेटा वहां पे आने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इज माय एट्रीब्यूट, सो इन दैट एट्रीब्यूट व्हाट कैन बी द डोमेन 1 2 3। सो डोमेन क्या रहेगा, दैट डोमेन इज नन बट क्या, तो हम लोग कितने वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। सो दैट डोमेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या, तो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो यहाँ पे कितने एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, सो इट इज 1 2 3। सो डोमेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ मूविंग अहेड फॉर द फर्दर, इट इज अबाउट द डिग्री। नाउ डिग्री क्या होगा, तो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसको डिग्री बोलेंगे। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसको कार्डिनलिटी बोलेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान में रखो, क्या, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो डिग्री क्या बन जाएगा इक्वल्स टू 5। Now what is cardinality? Cardinality is about explaining number of rows. How many number of rows are here? 1 2 3. So cardinality equals to 3. Okay, so this is about the relational data model. Relational data model में हम लोगों ने कौन से 5 definitions importantly पढ़े हैं। So first one is about the attributes. What is attribute? It is about कि कौन से columns है, what are they going to describe. Number of 2 is about the tuples. So tuples is none but क्या, तो records, rows. Number 3 is about the domain and it is about कि वो domain में कितने number of expected values आ सकते हैं। And number 4 is about degree. तो what can be degree? तो number of columns कितने use कर रहे हो आप वो degree में आ जाएगा, and number of रोज कितने हैं दैट इज नन बट द कार्डिनलिटी। सो इस तरह से अगर आप चेक करोगे तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके बाद में जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन की टाइप्स ऑफ कीज क्या होते हैं। अब ये कीज यानी डेटाबेस की कीज हम लोगों ने जब इसके पहले के कुछ क्लासेस में देखा है कि वहां हम लोग प्राइमरी की सेट करते थे, तो ये प्राइमरी की क्या होगा, तो यूनिक वैल्यू हमने वो पढ़ा है। लेकिन इसके जैसे और कौन से कीज है और कौन से कीज का कॉम्बिनेशन हम लोग डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर डेटाबेस कीज। ओके, सो यहाँ तक के पॉइंट्स में रिकैप ले लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस हमने 5 तरह के डेटा मॉडल्स देखे, उसके बाद में रिलेशनल डेटाबेस में हमने 5 डिफरेंट डेफिनेशंस देखे। रिलेशनल डेटाबेस का अगर फॉर्मेशन देखना है तो इट इज इनटू द टेबुलर फॉर्मेशन, सो दैट टेबुलर फॉर्मेशन इज इनटू द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, and this is all defining about 5 different definitions, attributes, tuple. Third one is about your domain, fourth one is about the degree, and fifth one is about the cardinality. So this is all about your relational data model. So thank you. We will move ahead for the next topic as database के types of keys, and we will try to finish it like कि types of keys क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, and how we are going to execute it into database. So till that time, thank you.